हाय गाइस, मैं हूं आपके साथ दिव्या और आज एक बार फिर से आपके लिए लाई हूं स्टार टॉक। और स्टार टॉक में इस हफ्ते हमारे साथ हैं दो ऐसे शख्स जिन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी इतने कम टाइम में हासिल की, जिसे देखते हुए हरियाणा प्रवासी सम्मेलन में उन्हें सम्मानित भी किया गया। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमारे साथ ऋतु और विकास हैं। बहुत बहुत स्वागत है ऋतु और विकास आपका हमारे इस शो में। और सबसे पहले तो मैं दर्शकों को ये बता दूं कि गाइस, आप जिन लोगों की वीडियो देखकर उन्हें फॉलो करते हैं, हकीकत में मान लीजिए कि ये वही है। तो आप हमें बताएं एक एक कर कि सबसे पहले क्या थॉट आया कि आपने ये वीडियोस बनानी शुरू की? ऐसा कभी सोचा नहीं था कि ऐसा करेंगे। ऋतु मुझे हमेशा कहती रहती थी कि इसको एक्टिंग का बहुत शौक है। मैंने कभी इसको सीरियसली लिया नहीं। इसने मुझे ये भी कहा कि स्कूल में, कॉलेज में मैं करती थी प्ले वगैरह। तो फिर हमने क्या किया कि एक एप्लीकेशन आई थी डब स्मैश करके। जी जी जी। तो उस डब स्मैश में हमने कुछ अपने पर्सनल वीडियोस वगैरह शूट करे और पर्सनल प्रोफाइल पे, उस टाइम तक कोई फेसबुक पेज वगैरह नहीं था। तो उस पर डाले और मैं वाकई में हैरान हो गया कि ऋतु ने बहुत ही अच्छी एक्टिंग कर रखी थी उसके अंदर और हमारे दोस्तों ने बहुत पसंद किया। तो फिर हमने सोचा क्यों ना इसको पब्लिकली शेयर किया जाए एक पेज बनाकर। तो वहां से ये सिलसिला शुरू हुआ। तो बहुत ही अच्छी आपकी शुरुआत रही। बहुत कम टाइम में ऋतु बहुत ज्यादा फॉलोअर्स आपके हो चुके हैं यूट्यूब पे, हमने भी देखा। तो कैसा फील होता है? मुझे लगता है कि जो मेरे बचपन का शौक था एक्टिंग और डांसिंग, मेरा हमेशा से बचपन से शौक रहा है। और मुझे बहुत खुशी है कि उस स्किल्स जो भी थी मेरे पास थी, जो टैलेंट था जो भी था मेरे पास, उसको मैं यूटिलाइज कर पाई। और मुझे लगता है उसमें सबसे बड़ा हाथ विकास का है, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद वो रह ही जाता अंदर, बट आई थिंक विकास मोटिवेटेड मी अ लॉट कि नहीं, इफ यू हैव इट यू शुड शोकेस इट। बहुत ही अच्छा लगता है। और बहुत बड़ी बात ये है कि आप दोनों ही हरियाणा से हैं। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप लोग मेलबर्न में रहते हैं। और मेलबर्न में रहते हुए आप लोग हरियाणवी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, हरियाणा के लोगों से जुड़े हुए हैं। कभी माइंड में ये थॉट नहीं आया कि हमें अगर कॉमेडी करनी है या मिमिक्री करनी है तो हम इंग्लिश लैंग्वेज में करें? हरियाणवी को ही क्यों चुना गया? बचपन से हरियाणवी बोलने का बहुत शौक था। और उसका एक एग्जांपल यही में मुझे जो याद आ रहा है एकदम से, कि जब मैं 4th स्टैंडर्ड में थी, एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन हुआ था जिसमें कुछ भी बन सकते हो, लेकिन मैं एक हरियाणवी लड़की बनी थी। और वो एक छोटी सी लड़की मटका सिर पे उठा के, यू नो, डायलॉग आई डिलीवर्ड, एवरीवन वाज शॉक्ड कि इतनी छोटी सी बच्ची इतनी अच्छी हरियाणवी कैसे बोल सकती है। तो आई थिंक मेरे पेरेंट्स का बहुत ज्यादा इसमें कंट्रीब्यूशन रहा है, क्योंकि उन्होंने हमेशा कोशिश की है गांव में ले जाके हमें पता लगे कि हमारा क्या कल्चर है, क्या रूट्स है हमारी। तो उससे हमेशा लिंक हमेशा से रहा। बिल्कुल। ऋतु, आपने जैसे कि अभी जिक्र किया कि आपने शुरुआत बहुत अच्छी की और आप लोगों ने बहुत स्ट्रगल भी किया, तो आइए एक झलक देखते हैं आपकी इस कॉमेडी की। यार, ये शिका कहाँ रह गई? Always late. But first, let me take a selfie. सेल्फी क्वीन, फोटो में हमें भी ले लो साथ। इंस्टाग्राम पे लगाना और फिल्टर मैं बताऊंगा कौन सा बढ़िया लगेगा। Such a loser. ओह हेलो मिस्टर, मुझे फॉलो मत करो, ओके? तुम्हें पता नहीं मेरे पापा कौन है। अभी पुलिस को फोन करूंगी, सब अकल ठिकाने आ जाएगी। अरे इतने प्यार से बोलोगी तो जेल में भी चले जाएंगे आपके लिए। इडियट। क्या बात मैडम? हेलो नीलिमारी, नाराज की है कि मैं? अरे कित बस के धक्के खाओगी? आता ना जहाज की सैर कराऊंगा। तेरे पे मगर तू खर्च करोड़, तेरे पे मगर तू खर्च करो। नहीं मानना है? ले बनाओ तेरा रणदीप हुड्डा। तेरी आँखें न काट लूंगी। के छेड़ा है अपनी बुआ ने? मेरे तलाक की ना गोड्डा तलक गेर का हिस्सा रगड़ूंगी, याद रखेगा। तेरी गेटी ने खा जाएंगी, सारी बकवास भूल जाएगा। ऐसा मारूंगी नाश्ते पे, बलबले आवेंगे। मारी दे। Oh no!
वाकई में मानना पड़ेगा ऋतु और विकास की आपकी ये कॉमेडी देखकर, एक तो आपकी अदाएं जो कि सबसे ज्यादा व्यूअर्स को पसंद आती होंगी, ऊपर से इनकी लैंग्वेज जो कट्टर हरियाणवी टच उसमें आता है। लाइक ये नहीं होता है कि हमने बहुत बार देखा है कि कुछ लोग ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि अगर 4 साल भी एक बंदा फॉरेन में रह लेता है उसका वो टच वहां पर आ जाता है वहां का, लेकिन आप लोगों ने कैसे मैनेज की ये चीज? जैसे कि मैंने आपको बताया पहले कि गांव में हम जाते रहते थे, उससे हमेशा कनेक्टेड रहे हैं, चाहे हमें बहुत साल हो गए हैं वहाँ रहते हुए, लेकिन हम घर में भी कोशिश करते हैं कि इंग्लिश तो बोलना ही पड़ता है ऑफिस में, ऑब्वियसली मंडे टू फ्राइडे इंग्लिश ही बोलते हैं, लेकिन घर पे कोशिश होती है कि अपनापन रहे, अपनी लैंग्वेज से भी प्यार रहे, अटैच भी रहे, तो यही हमारी कोशिश। तो आपके बेबी भी हैं और उसे भी आपने हरियाणवी सिखाई? कोशिश है। हमने उसका भी एक वीडियो देखा और बहुत अच्छे तरीके से आपने उसे कुछ सिखाया और उसने बहुत अच्छे तरीके से वो शब्द बोला भी एग्जैक्टली उसी टोन में। आपसे विकास जानना चाहेंगे कि अभी आपको हरियाणा प्रवासी सम्मेलन में सम्मानित किया गया आप दोनों को, तो वो किस तरह की फीलिंग थी? आपके परिवार वालों को किस तरह से सहयोग रहा? बहुत सच अ ग्रेट फीलिंग इट वाज। मतलब हरियाणा गौरव सम्मान, एक मोटिवेशन इज एवरीथिंग। बिल्कुल बिल्कुल। आपको आपके फैंस के मैसेजेस आते हैं, आपको कमेंट्स आते हैं, उनसे आपको फीडबैक मिलता है, आपका मोटिवेशन बढ़ता है, आप और ज़्यादा उसी तरीके से उसको करने की कोशिश करते हो जैसा वो आपको फीडबैक देते हैं। एक कलाकार के लिए क्या होता है कि जैसे कहते हैं ना कि तालियों की गड़गड़ाहट चाहिए, यही उनके लिए सब कुछ होता है। कमाने को तो हम मंडे टू फ्राइडे नौकरी करते हैं, वी आर प्रोफेशनल्स, बहुत खूब कमाते हैं, उसकी कोई इशू नहीं है, लेकिन मोटिवेशन, अब हरियाणा गौरव सम्मान से वो मोटिवेशन लेवल 10 गुना या 100 गुना ज़्यादा हाई हो गया। वो अब आपको और ज़्यादा कहेगा कि आप और कुछ क्रिएटिव लिखें और कुछ अपने प्रदेश के लिए और कल्चर को प्रमोट करने के लिए करें, तो इट ऑलवेज वर्क्स। एग्जैक्टली। अच्छा, हमने आपकी वीडियो में देखा आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से कॉमेडी करते हुए, लेकिन वो हरियाणवी टच में लाइव भी सुनना चाहती हूँ। मेरी लालच कभी खत्म नहीं होती है, मेरे साथ जो भी गेस्ट आते हैं उनकी एक क्वालिटी में अपने दर्शकों को लाइव जरूर दिखाती हूँ, तो मैं चाहूंगी कि आप भी कुछ एक छोटा सा यहाँ पर जरूर करके दिखाएं। हमारे वीडियोस में नॉर्मली हमारी नॉक जॉक भी दिखाई जाती है, हमारा प्यार भी दिखाया जाता है, लेकिन अभी लेटेस्ट हमारी बेफिक्रे जो वीडियो में हम लड़ाई कर रहे थे, तो उसमें एक से एक डायलॉग में बोल देती हूँ जरूर। तो हम लड़ रहे थे और मैंने विकास को बोला कि मैं अपने बापू तक फोन करूंगी आज के राज टोया था मेरे ताई, बरोटा दर दिया, बरोटा सर पे, सारी उम्र ढोना पड़ेगा, जिंदगी नरक बना के रख दी मेरी। मतलब जितना कहे उतना कम है, टैलेंट का भंडार हमारे हरियाणा में बहुत है, लेकिन क्या आप मानते हैं कहीं ना कहीं हरियाणा के टैलेंट को दबाया जाता है, वो या खुद हिम्मत नहीं कर पाते आगे आने की? दबाया नहीं जाता। एक्चुअली क्या होता है कि हमारा बोल थोड़ा सा खड़ा में आता है, तो ऐसे हमारे को ऐसे लिया जाता है कि हम लोग रूड हैं, बट ये रूड नहीं है, दैट्स हाउ वी टॉक, दिस इज आवर एक्सेंट। तो क्या होता है, नॉर्मली जनरली लोग, हमारे बच्चे बाहर जाते हैं, दूसरे देशों में जाते हैं या बड़े शहरों में जाते हैं, यहीं पे दिल्ली या बाहर जाते हैं, तो वो शर्माना शुरू कर देते हैं अपनी बोली से, अपने कल्चर से, कि वो बताना में शर्म करने लगते हैं कि हम हरियाणवी हैं, सिर्फ अपने बोल की वजह से, या दूसरा क्या सोचेगा। तो इसी वजह से हम ग्रो नहीं कर पाते। एक वीडियो में भी मैंने पहले कहा था कि अगर आप अपने आप पे ही प्राउड फील नहीं करोगे तो दूसरा क्यों करेगा? तो वो हमें खुद से करना ज़रूरी है। कुछ दूसरे स्टेट्स हैं जो करते हैं, सब में कुछ कमियां हैं, कुछ खामियां हैं, किसी में कुछ अच्छा है, अपनी खमियां दूर करनी चाहिए और दूसरों की अच्छाई लेनी चाहिए, अपने आप को बाहर जाके प्रमोट करना चाहिए। बहुत अच्छी सोच है आपकी विकास, और जिस तरह से हरियाणा दिन ब दिन तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, खास तौर पे आप अपनी वाइफ को सपोर्ट करते हुए चल रहे हैं, जैसे कि आपने शुरू में कहा कि उनका मन था, इस वजह से आपने ये करना शुरू किया, लेकिन बहुत से लोग ये चीज़ें नहीं समझते, तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है हमें सोशल मीडिया के ज़रिए। पहले क्या होता था कि घर में हस्बैंड वाइफ या बच्चे कोई भी हैं, उन बहुत टैलेंटेड, अभी भी बहुत टैलेंटेड लोग छुपे हुए हैं घर के कोनों में, तो एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता था कि हम कैसे उसको शोकेस करें। लेकिन आज देखिए ना, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सब कुछ अवेलेबल है। आप प्लीज़ अपने टैलेंट को मत छुपाइए। अगर आपकी वाइफ अच्छा करती है, आपके बच्चे अच्छा करते हैं, आप खुद अच्छा करते हैं, कुछ भी है, उसको लेके आइए, सोशल मीडिया का फ़ायदा उठाइए।
उठाइए, हर चीज़ का प्लस माइनस होता है, क्यों ना इसका प्लस का फ़ायदा उठाया जाए। जो भी आपके स्किल्स हैं उसको शोकेस कीजिए और दिखाइए दुनिया को, तो यू शुड यूज़ इट। आपको प्लीज़ छुपाना नहीं चाहिए, अपनी फैमिली में एक दूसरे को हेल्प करके, फ्रेंड्स, फैमिली, हुएवर, आपको आगे बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल। विकास, अभी थोड़ी समय पहले आपने जिक्र किया था कि आपको बहुत से कॉल्स आते हैं, बहुत से मैसेजेस आते हैं और तारीफ होती है काफ़ी, तो क्या ऐसा भी होता है कि कभी किसी फीमेल का मैसेज आया और आगे आप आई होप समझ ही गए होंगे। जी, हर तरह के मैसेजेस आते हैं, तो हाँ, बस फिर कुछ मैसेज आते हैं तो यस, फीमेल के भी आते हैं, बट हम कुछ तो कैसा रिस्पॉन्स होता है? अच्छा, कैसा रिस्पॉन्स होता है, सच्ची सच्ची बताइएगा। नहीं, जनरली हमारा रिस्पॉन्स, मैसेजेस के जवाब ये भी देती है, मैं भी देता हूँ, बट वो एज एश्योरेंस जाते हैं मैसेज के जवाब, तो मैसेज पढ़ने वाले को नहीं पता लगता कि ये ऋतु जवाब दे रही है या विकास जवाब दे रहा है, तो बहुत जेनरिक जवाब होते हैं, तो दोनों को पता होता है हमको कि किसको क्या मैसेजेस आ रहे हैं। वी आर ट्रांसपेरेंट टू ईच अदर। 2016 बीत चुका है, 2017 में हम आ गए हैं, तो 2016 आप लोगों का कैसा रहा? मतलब एक लाइफ चेंजिंग ईयर इसे हम कह सकते हैं। That's true. I think 2016 was really an amazing year for both of us. I think इस एक साल में हमने इतना अच्छा टाइम देखा है, और क्योंकि दो रीजंस की वजह से। एक तो लोग हमें जानने लगे हैं, पहचानने लगे, हमारा काम पसंद करते हैं, वो तो है ही है, बट साथ ही साथ में कि हम दोनों का पैशन मिल गया, और विकास का पैशन था आईटी रिलेटेड, सॉफ्टवेयर रिलेटेड, एडिटिंग, कैमरा, डायरेक्शन, ये सब विकास को बहुत शौक था, और मुझे शौक था एक्टिंग और डांसिंग का। तो मुझे लगता है हम दोनों का पैशन मिलके 2016 हमारे लिए बहुत 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 अच्छा रहा है। We can call it a perfect combination. Exactly. और 2017 भी अब आ चुका है, तो 2017 के लिए कुछ और प्लान्स हैं आपके व्यूअर्स के लिए? जी बिल्कुल, अब जैसे मैंने बताया कि मोटिवेशन से ही सब कुछ होता है, और अब सम्मान के बाद तो अब पहले तो था कि आप कैजुअली वीडियो बना देते थे, लेकिन अब प्रेशर बहुत हाई है, तो अब हम और भी अच्छी स्क्रिप्ट लिखेंगे जाके, और भी डिफरेंट तरीके से कोशिश करेंगे कि अपने कल्चर को कैसे प्रमोट करेंगे, फ़नी वे भी हो, एंटरटेनिंग भी हो, लोगों को अच्छे भी लगे। और ऑलरेडी ऋतु तो एक पंजाबी मूवी कर चुकी है जो 2017 में रिलीज भी होगी। ओके, दैट्स ग्रेट। मतलब ऋतु को हम बहुत जल्दी बड़े पर्दे पर भी देखने वाले हैं। गाइस देख लीजिए, आज हमारे साथ हैं, हो सकता है कि कल हमें सेल्फी खींचने का भी मौका ना मिल पाए, तो आज मैं शो के बाद जरूर सेल्फी खींच लूंगी। आपसे बात करते हैं कि जिस तरह से आजकल कॉमेडी पर बहुत सारे सवाल खड़े होने लगे हैं कि वल्गर कॉमेडी होने लगी है, तो क्या कहते हैं कि साफ सुथरी कॉमेडी होना कितना जरूरी है? हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है। बहुत ज़्यादा कंटेंट सोशली इस तरह का ही आ रहा है, क्योंकि लोग ऐसा सोचते हैं कि इस तरह का कंटेंट डालने से पॉपुलैरिटी ज़्यादा मिलेगी। उनकी सोच थोड़ी छोटी है, वो ऐसा सोचते हैं कि इस तरह का दिखाने से व्यूअर्स ज़्यादा मिलेंगे, तो हमारे को कुछ पैसे उससे बन पाएंगे, ज़्यादा कुछ भी फैलेगा या सोशल होगा, बट आपको पॉपुलैरिटी कभी नहीं मिलेगी। पॉपुलैरिटी आपको हमेशा अपने एक अच्छे क्रिएटिव काम से मिलेगी। ये चीप पब्लिसिटी थोड़े दिन ही चलती है, अच्छी चीज़ ही ज़्यादा दिन। मुझे लगता है क्लीन कॉमेडी इज समथिंग जो फैमिली पूरी बैठ के देख सके, चाहे वो बड़े हों, बच्चे हों या हम यंगस्टर्स हों। फुल एंटरटेनमेंट तो वही है जब दादा भी बैठा हो, पोता भी बैठा हो, सब घर के बैठे हों और सब एंजॉय कर रहे हो, सब हंस रहे हैं उसके ऊपर। दैट्स फुल कॉमेडी। ऐसा ना हो कि वो है तो मैं नहीं देख सकता, वो है तो मैं नहीं देख सकता, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, हकीकत है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और हमारा समाज बदल रहा है, काफी कुछ तरक्की पर है, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हमें अपनी सोच को भी आगे जरूर बढ़ाना चाहिए। आजकल की बात करते हैं, आजकल हरियाणवी इंडस्ट्री बहुत ग्रो कर रही है। अभी पीछे कुछ फिल्म्स रिलीज हुई थी हरियाणवी इंडस्ट्री की, चाहे वो सतरंगी है और भी बहुत सी फिल्म थी, उन्हें नेशनल अवार्ड मिला। तो किस तरह का फील होता है कि हरियाणवी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, और आप उस इंडस्ट्री में क्या हमें आगे दिखने वाले हैं? अभी ऐसा हमारा तो कुछ पता प्लान नहीं है, क्योंकि हम आई थिंक प्रेजेंट में ज्यादा रहते हैं। फ्यूचर प्लानिंग हम बहुत इतनी नहीं करते हैं फिलहाल। लेकिन हाँ, जो ये हरियाणवी मूवीज आ रही हैं, ये दंगल ले लो या सतरंगी ले लो, बहुत अच्छा लगता है कि हरियाणा का लेवल बहुत ऊपर बढ़ रहा है। जैसे हाउ इट यूज्ड टू बी, इट्स लाइक चेंजिंग विद हाई स्पीड। मतलब बहुत अच्छा लगता है कि हरियाणवी कल्चर इज गोइंग अप,
एंड वी आर डूइंग रियली वेल इन एवरी सेक्टर आई गेस। तो बहुत अच्छी फीलिंग है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि नॉन हरियाणवीज के हमें इतने मैसेजेस आते हैं कि हमें बहुत अच्छी लग रही है हरियाणवी, हमें सुनने में बहुत मजा आ रहा है। तो इट्स नॉट कि सिर्फ हरियाणवीज को पसंद आ रही है, ये बहुत ज्यादा ओवर द ग्लोब नॉन हरियाणवीज को भी पसंद आ रही है। कोई ऐसे भी मेलबर्न में आपके दोस्त हैं जो आपकी वीडियोस को देखते हैं और उसके बाद कहते हैं कि मतलब समझाओ हमें इसका? बहुत है, बहुत है। वो कहते हैं हमें बहुत मजा आ रहा है, बट इसको इस पे अगर आप सबटाइटल्स डाल दें तो बहुत मजा आएगा। वी लव सीइंग यू ऑन द स्क्रीन, लेकिन अगर सबटाइटल आ जाएं तो बहुत अच्छा लगेगा। तो वी आर कंसीडरिंग दैट। और नॉट इवन इंडियन फ्रेंड्स, आपके गोरे दोस्त भी हैं जो वो भी कहते हैं बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन हम देखना चाहते हैं कि आप क्या कर रहे हो एग्जैक्टली। जी ऋतु, आप मैं यही बोल रही थी कि हमारे जो ऑस्ट्रेलियन फ्रेंड्स कलीग्स हैं जो वो भी यही बोलते हैं कि हमें देखने में तो बहुत मजा आता है, बट थोड़ा सबटाइटल्स लगा दो तो बहुत मजा आएगा, कि एक्सप्रेशन से उनको समझ में आता है कि क्या हो रहा है या क्या चल रहा है एग्जैक्टली वीडियो में। इन फ्यूचर आप लोगों के क्या प्लान्स है? क्या आप लोग वापस इंडिया आकर सेटल होना चाहेंगे इसी इंडस्ट्री में अगर और ग्रो करने का मौका मिले, या फिर मेलबर्न में ही रहकर आप हरियाणा को प्रमोट करना चाहेंगे? आई थिंक वी आर हैविंग एन ओपन माइंड। हम जैसे अपॉर्चुनिटीज आएंगी, जैसे हमें ठीक लगेगा, रियलिस्टिक लगेगा, हमारे लिए फिजिबल रहेगा, तो हम किसी चीज को मतलब ना नहीं कर रहे, इग्नोर नहीं कर रहे, मतलब ओपन है। अगर जैसा सामने से आएगा वैसा लेंगे। एज शी सेड बिफोर कि वी लिव इन प्रेजेंट, मतलब ऐसा इतना ओवरली फ्यूचर प्लान नहीं करते। अच्छा, कॉमेडियंस में से आप लोग तो बहुत लोगों के फेवरेट हैं ही, लेकिन आप लोगों के फेवरेट कौन है? कपिल शर्मा शो जरूर देखते हैं हमेशा। वी ऑलवेज वॉच दिस प्रोग्राम एंड इट्स रियली फुल ऑफ ह्यूमर एंड फुल ऑफ वी ऑलवेज एवरीवन वांट्स टू लाफ। इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ होती है सबके लिए, तो हंसना सबको अच्छा लगता है, और शायद हमें अच्छा लग रहा है कि हम भी लोगों को हंसा पा रहे हैं थोड़ा बहुत। एग्जैक्टली। लेकिन आप लोग जिस तरीके से बोलते हैं वो बहुत स्वीट है। आपकी लव लाइफ कैसी रही? मतलब इज दैट वाज अ अरेंज मैरिज या फिर ये एक लव मैरिज थी? इट वाज एन अरेंज मैरिज। ओके। तो द मीटिंग वाज अरेंज्ड बाय पेरेंट्स, लेकिन हमने वी टुक 1 year टू डिसाइड कि हम एक दूसरे के लिए हैं या नहीं है। ओके। तो 1 year वी यूज्ड टू स्पीक ऑन फोन और वी यूज्ड टू टॉक अ लॉट। Then after 1 year we realized we are made for each other. Finally after 1 year. आपको सबसे पहली चीज क्या पसंद आई? इनकी हम्बलनेस। और आपको सबसे अच्छी चीज क्या अच्छी लगी ऋतु की? ब्यूटी। यस, इट इज एक्चुअली। ऋतु, मैं आपसे बोलना भूल गई, लेकिन आई मस्ट से आप बहुत ही क्यूट और बहुत ही ब्यूटीफुल हैं। मतलब विकास जी वाकई में ही बहुत खुशकिस्मत हैं कि उनको आप मिले। और आप लोगों की जर्नी को लेकर और भी मैं बातें जानना चाहूंगी। कभी कुछ ऐसा हुआ कि लोगों ने आपको क्रिटिसाइज भी किया हो कि आप क्या कर रहे हो, ये इससे कुछ नहीं होने वाला? जी बिल्कुल, ये तो पार्ट ऑफ इंडस्ट्री है। ऐसा नहीं है कि सब हमेशा अच्छे ही फीडबैक आएंगे, क्योंकि जब आप सोशली कोई बात करते हो तो वो कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी बिल्कुल एक आदमी को अच्छी लग रही है, 10 को अच्छी लग रही है, तो एक को खराब लगती है। उसके डिफरेंट पर्सपेक्टिव होते हैं, तो उसके फीडबैक आते हैं कि आपको ये चीज़ ठीक नहीं है एंड ऑल दैट। तो अगर जहाँ कहीं जनरली हमारी कुछ मिस्टेक होती है, गलती है, नोबडी इज परफेक्ट, तो हम उस फीडबैक को अच्छे से लेते हैं एंड विल ट्राई कि वो नेक्स्ट टाइम किसी वीडियो में रिपीट ना हो। तो ये तो पार्ट ऑफ इंडस्ट्री है कि आप हमेशा सब कुछ नहीं कर सकते, तो हर तरह का फीडबैक आपके पास आता है। आजकल के यूथ के लिए आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे आजकल के यूथ को? मैं तो सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगी अपनी यूथ जनरेशन को कि प्लीज अपनी बोली से शर्माओ मत। हमारी बोली रूड हो सकती है थोड़ी सी, लेकिन उसमें इतना अपनापन है। आप कुछ भी बन जाओ लाइफ में, कभी भी फ्यूचर में आप पता नहीं क्या बन जाओ, लेकिन अपने रूट्स को मत भूलो कि आप आए कहाँ से हो, आप किस जगह से बिलोंग करते हो, आपका क्या कल्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट। और मैं अपनी बेटी को यही सिखा रही हूँ और सिखाऊंगी फ्यूचर में कि कुछ भी हो जाए अपनी रूट्स को मत भूलो। बस सीधी सी बात है भाई दोस्तों, देखो अगर आप नहीं करोगे तो दूसरा बिल्कुल नहीं करेगा, आपको करना पड़ेगा, तभी दूसरा आपको करेगा। बिल्कुल, ये है हकीकत कि जब तक हम अपने से शुरुआत नहीं करेंगे तो कहीं पर भी बदलाव नहीं हो सकता है एक्चुअली में। अच्छा, एक चीज़ और हम आपसे जानना चाहेंगे कि हरियाणा के आजकल पॉलिटिशियंस जो हैं वो भी काफ़ी सुर्खियों में चलते हैं। क्या हरियाणा की पॉलिटिक्स से आप संतुष्ट हैं? क्या आपने हरियाणा की पॉलिटिक्स पर जोक्स क्रैक करने का सोचा? हम पॉलिटिक्स जैसे सब्जेक्ट से थोड़ा दूर रहते हैं। हम फनी लोग हैं, एंटरटेन करते हैं। हम सोचते हैं कि लोग
थोड़ी देर के लिए भी अगर 2 मिनट का वीडियो है, 3 मिनट का वीडियो है, अगर वो हंस सके, खुश हो सके, तो यही हमारी सोच है, यही हम करेंगे। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी से मतलब ऐसा क्यों? मतलब अगर पॉलिटिक्स पर लोग कहते हैं सबसे ज्यादा जोक्स बनते हैं या सबसे ज्यादा उनके मजाक उड़ाया जाता है। जोक्स तो बनाएंगे, उनके ऊपर भी बनाएंगे, सबके ऊपर बनाएंगे, जोक्स की कोई वो नहीं इशू है, मगर ऐसे टेक्निकली किसी को फॉलो नहीं करते, किसी के बारे में बात नहीं करते। ऋतु, आपसे जानते हैं कि आप इतनी प्रिटी हैं, आप इतनी ब्यूटीफुल हैं, एंड आई विश एंड आई होप कि आपको जल्दी हम बड़े पर्दे पर, अभी तो पंजाबी इंडस्ट्री में आपकी एंट्री हो रही है, बॉलीवुड में भी जल्दी देखें, तो अगर आपको बॉलीवुड से कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो क्या आप आना पसंद करेंगी इंडिया में? लेकिन जैसे मैंने पहले बोला कि वी आर हैविंग एन ओपन माइंड, अगर हमें अपॉर्चुनिटी अच्छी लगती है और हमारे लिए भी रियलिस्टिक होती है, फीजिबल होती है, तो यस ऑफ कोर्स व्हाई नॉट। मतलब ऐसा कुछ माइंड ब्लॉक नहीं है कि नहीं आना है या ये नहीं करना या वो नहीं करना। एज लॉन्ग एज इट सूट्स अस, हमें सही लगती है वो अपॉर्चुनिटी हमारे लिए, तो यस डेफिनेटली। बिकॉज आप लोग जॉब भी करते हैं, कॉमेडी वीडियोस भी बनाते हैं, एक वीडियो में बनाने में कितना टाइम लगता है? जैसा मैंने बताया कि शुरू में नहीं लगता था ज्यादा, आप बड़ी आराम से बना लेते थे, जैसे जैसे फॉलोइंग बढ़ती गई, प्रेशर बढ़ता गया, टाइम उतना ज़्यादा लगने लगा। तो पहले जो वीडियो आप 1 घंटे में शूट करके 2 घंटे में एडिट करके आप अपलोड कर देते थे, अब ऐसा नहीं है। अब आपको अगर कोई सोशल मैसेज से रिलेटेड वीडियो है, अब आपको डीप में जाके विकिपीडिया खोल के भी एक एक फैक्ट, एक एक पॉइंट निकालना पड़ेगा, पूरा उसको रिसर्च करना पड़ेगा। कई दिन आप स्क्रिप्ट लिखने में लग जाते हैं, उसके बाद शूट में फिर टेक पे टेक आप करते हो, और फिर आप उसको एडिट में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो जितना प्रेशर बढ़ता जाएगा, टाइम उतना ही लगता जाता है। बिल्कुल। आज आप लोगों ने हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई और बहुत कुछ सीखने को मिला, एक मोटिवेशन मिली, और आई होप कि आप लोगों ने भी आज के हमारे इस कॉन्वर्सेशन को जरूर पसंद किया होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जाते जाते आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू वेरी मच। हम जब से हमने ये जर्नी स्टार्ट की है, हम पहली बार हरियाणा में आए हैं और हमें इतना प्यार मिला है, इतना प्यार, वी आर ओवरवेल्म्ड विद द रिस्पॉन्स, विद द लव पीपल हैव शोन टू अस, और हमें बहुत बहुत अच्छा लग रहा है इस बार यहाँ पे आके, और बहुत अच्छा लगा सबको देखकर, मिलकर। तो हम यही कहना चाहेंगे, थैंक्स सो मच एवरीवन, कीप स्माइलिंग एंड कीप लविंग अस। और फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।